कितने लोग सुनते हैं? परमेश्वर कह रहा लूटा है दशमांश और उठाने की बेटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते वरन सारी जातियां ऐसा करते। उस वक्त इजराइल की सारी जातियों का यह हाल था। कितनी जाति थी इजराइल में? 12 जातियां। तो सब जातियों का यही हाल था। जब नहम्याह ने जाके मंदिर बनाया तो वहां पे ये लोग कुछ तो लेके आते नहीं थे, और लेकर आते भी तो लंगड़ी लोली भेड़े ऐसे लेकर आते प्रभु के भवन के। उन दिनों में मलाकी यहां पे लिख रहा है कि तुम मेरे साथ कैसा करो। तो प्रभु का दास यहां पे देखता था, मंदिर में महसूस करता था क्या हाल है। परमेश्वर के भवन में भोजन नहीं है, परमेश्वर के भवन में चीजें नहीं है, वगैरह 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 ऐसा कर। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम मुझे लूटते हो, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। हालेलुया। ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहे। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। आप बहुत कम प्रचार करते हैं इन चीजों को, लेकिन क्योंकि कितने लोग चाहते हैं हम श्राप के अंडर में ही रहना चाहते हैं। आप नहीं रहना चाहते? हम श्राप में नहीं रहना चाहते। कितने लोग चाहते हैं? हालेलुया। एक ही रास्ता यहां साफ साफ लिखा। आप देख, हो सकता है आपको लगे हमारा तो काम भी ठीक चल रहा है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो घर भी हम तो तरक्की भी कर रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर आशीष दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हाथ नहीं रोकता, वो हाथ नहीं रोकता। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास है। श्राप में होना और पैसा ना होना दोनों में फर्क है। कितने लोग समझे? पैसा हो सकता है और इसका मतलब ये नहीं कि श्राप में नहीं। कितने लोग सुनते? मुजरिम नहीं है, ऐसा नहीं है। इतने लोगों के पास पैसा दुनिया में बहुतों के पास पैसा है। क्या वो सही कानून की नजर में ठीक है? क्या वो पैसा सही है उनके पास? क्या वो सही रीति से ब्लेसेड है? नहीं। इसलिए प्रभु कह रहा है इस कारण परमेश्वर की तरफ से श्राप है, क्योंकि वो कह रहा है तुमने मुझे लूटा है। हालेलुया। और नाश नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि अब्राहम का ध्यान आ जाता है, इसहाक का ध्यान आ जाता है, इस्राएल का ध्यान आता है, इसलिए मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा हूं, अभी नहीं कर रहा। लेकिन ध्यान भी नहीं देगा। कितने लोग सुना? यहां पे प्रभु इन पे ध्यान नहीं देता था। सारे गुलामी में थे। नबूकदनेस्सर की उधर जो एस्तर के टाइम पे वहां पे गुलामी में थे। जगह जगह चारों तरफ ये गुलामी में थे। ये सब ऐसा करते थे और गुलामी में, पाप की गुलामी में थे, बुराइयों की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे। परमेश्वर ने मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि वो कह रहा है तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी ओर देखो। फिरने का मतलब है उसको स्वीकार करना, उसकी बात को लेना। वो हमारी बात को लेगा, वो ऐसा बोले। हालेलुया। तो काम चलना, रोजगार चलना जरूरी नहीं है कि श्राप उसी एक चीज पे पड़ेगा। श्राप किसी भी चीज पे पड़ सकता है। श्राप रिश्तों पे पड़ सकता है, श्राप शरीर पे आ सकता है, क्योंकि जो पैसा है ये हर चीज से कनेक्ट होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? हर चीज से कनेक्ट होता है। आपको रिश्तों को सही रखना है तो आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। बोलो हाँ कि पड़ेगी। मान लो आपकी बहन को पैसे की जरूरत है, उसने बोला भाई मुझे पैसे की जरूरत है, ऐसे ऐसे मैं चाहे वापस दे दूंगी, एक ही बात है, पर मुझे पैसे की जरूरत है, आप दे दो। आपने नहीं दिया तो रिश्ता खराब हो गया या नहीं होगा? रिश्तों में पैसे की जरूरत है,
शरीर, बीमार होता है आदमी, पैसे की जरूरत है, पैसा जाएगा। तो यहां पे दशमांश जो है या परमेश्वर के लिए जो हिस्सा है वो केवल पैसे से कनेक्ट नहीं कर रहा, वो पैसा कहां कहां से कनेक्ट है। जीवन की हर जरूरत में पैसे की जरूरत है, बोलो है कि नहीं? तो किस एरिया पर श्राप जा रहा है पता भी नहीं चलेगा। किस एरिया पे श्राप जाएगा, हो सकता है रिश्तों पे जाए, हो सकता है घर पे जाए, हो सकता है रोजगार पे जाए, हो सकता है सामाजिक रूप में आ जाए, हो सकता है ऐसी फेलियर की स्पिरिट से भयानक तरीके से घर में काम करे वो श्राप के कारण। अभी जो धन्य लोग हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर उनका ध्यान रखता है। कितने लोग सुन रहे? अंधकार की ताकत वहां पे कार्य कम नहीं करे, परमेश्वर वहां पे काम करे। धन्य लोगों की बात करें, हालेलुया। मतलब श्राप में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं श्राप आएगा, किस एरिया में आ रहा है पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है जिंदगी भर उद्धार ना पाए, हो सकता है जिंदगी भर फलवंत ना हो सकता है यीशु आए और यही रह जाए। उनके उद्धार पे श्राप हो सकता है, उनके स्वभाव पे श्राप हो सकता है, उनकी आदतों पे श्राप हो सकता है, उनकी और चीजों पे श्राप हो सकता है, उनके वंश पे श्राप हो सकता है। क्योंकि ये चीज हर चीज से जुड़ी हुई है, जीवन के हर पहलू से ये जो पैसा है ये जुड़ा हुआ है। इसके कारण जब श्राप आता है तो कहां आ रहा है इंसान को पता भी नहीं चलता। अभी तक लोग सोचते हैं कि शायद दशमांश देंगे तो हमारा काम धंधा बहुत अच्छा चलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, वो ब्लेसिंग देता है, फिर कई लोग सोचेंगे हमारा तो वैसे अच्छा चलता है, हमें क्या जरूरत है देने। तो ये अंधेरे में रहने की जरूरत नहीं है। श्राप किधर से आएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर श्राप है तो बाइबल कहती है श्रापित लोग परमेश्वर के लोग नहीं, प्रभु के लोग, उनका परमेश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं, क्योंकि तुम मेरी बात ही नहीं मानते हो, प्रभु प्रभु मुंह से करते हो। हालेलुया। अब्राहम के कारण परमेश्वर अभी तक चुप है, यीशु मसीह के कारण परमेश्वर चुप है। हालेलुया। उसने छोड़ दिया, ध्यान नहीं दे रहा, कह रहा मैं दे नहीं रहा हूं ध्यान। किधर श्राप आ रहा है किधर नहीं आ रहा है मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरी ओर फिरो, मैं झिड़कूंगा, मैं घुड़कूंगा, नष्ट करने वाली उन चीजों को घुड़कूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। हालेलुया। विश्वास करने वाले के लिए सिस्टम है। परमेश्वर ने नहीं मांगा था। किसने नहीं मांगा था? परमेश्वर ने नहीं कहा था अब्राहम से मुझे दशमांश दे। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी, पारिवारिक आशीष दी। अब्राहम ने एक बड़ी जीत में से लूट कर लाया बहुत कुछ। हालेलुया। जब 14वें अध्याय में देखते, 13-14 अध्याय, और अब्राहम ने क्या दिया? दशमांश दिया। किसको दिया? मलिकिसेदेक। एक इंसान आया और वह परमेश्वर की तरफ से उसे आशीष देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया? मतलब वो जो माल था वो कैसा था? जो अब्राहम के पास आया था कैसा था वो? लोट का। लोट का माल अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। अगर परमेश्वर ने बोला अबीमेलेक को, मलिकिसेदेक को, जाके मेरी तरफ से इसके पास जो कुछ भी है इसे ब्लेस कर दो। हालेलुया। अब वो लूट का माल आशीषित हो गया। क्या लोग सुन रहे? वो लूट का था। अगर परमेश्वर ने एक जन को भेजा अपनी तरफ से, उसे कोई नहीं जानता था, उसने जाके परमेश्वर की तरफ से उसे आशीष दी कि तू आशीषित हो। हालेलुया। अब अब्राहम को समझ में आया मेरा ये लूट का जो माल था अब परमेश्वर की नजर में अच्छा हो गया। हालेलुया। ये परमेश्वर की नजर में क्या हो गया? अच्छा हो गया है। और इस बंदे की वजह से हुआ है, परमेश्वर ने इसे भेजा है, इसकी वजह से हुआ है। इसलिए
इसको मैं ऐसे कैसे भेज दूं? इसकी वजह से ये अच्छा हो गया, इसकी वजह से ये लूट नहीं रही। इन लोग सुन, परमेश्वर बालाकी में क्या बोला? तुम मुझे क्या कर रहे हो? लूट। यहां पे अब्राहम लूट के लाया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है इसको अच्छा करना है, लूट को क्या करना है? मतलब जो श्राप में बदल गया, इसको श्राप में से हटा के आशीष में लाना है। कैसे लाना है? इसे धन्य कैसे बनाना है? अपनी तरफ से एक बंदा भेजा, बोला इसे मेरी तरफ से आशीष दे, मैं इससे खुश हूं। हालेलुया, हालेलुया। और अब्राहम ने एग्जैक्टली वो काम किया। परमेश्वर ने मांगा था क्या? नहीं। मलिकिसदक ने मांगा था क्या? नहीं। अब्राहम ने कहा नहीं, ये मेरा नहीं, ये तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं आशीषित हुआ। हालेलुया। तुम्हारे कारण ये सारी चीजें प्लस हो गई है जो मुझसे जुड़ी हुई। हालेलुया। ये उसका विश्वास था, ये उसका काम था। बोला कि ये ना बोल सके कि तेरी वजह से अब्राहम अमीर हुआ, तेरी वजह से अब्राहम का लूट का जो माल था वो आशीष में बदल गया। तू ऐसा ना बोल सके कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। हालेलुया। इसलिए उसने क्या किया? दशमांश दिया। उसी अब्राहम की वजह से बोल रहा है तो नष्ट नहीं, क्योंकि उसने ईमानदारी की। उसी की ईमानदारी की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, ऐसा बोल रहा हूं। मतलब नाश नहीं कर रहा, मौका दे रहा हूं। हालेलुया। अब्राहम के बाद इसहाक 26 अध्याय में जब हम देखते हैं, इसहाक के टाइम पे अकाल पड़ा। क्या हुआ? अकाल पड़ा, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। और अब्राहम के टाइम पे भी पड़ा था, लेकिन अब्राहम के टाइम से भी बड़ा अकाल था। लोगों के पास खाना नहीं था, कुछ नहीं था। इसहाक ने सोचा मैं यहां से चला जाता हूं, दूर देश में जाऊंगा, वहां पे जाके खेती करूंगा, वहीं पे खाऊंगा पीऊंगा, यहां तो अकाल है। परमेश्वर ने दर्शन में आके बोला इधर ही रहना। क्या करना? इधर ही रहना। हालेलुया। जहां मैं कहूं वहीं बोना है। और अगर तू ऐसा करेगा, बंजर जमीन पे भी हल चलाएगा, तो वहां पे भी 100 गुना फसल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। तो दोस्तों बोला यही वो। मैं वहां पे गया, मैंने छत देखी प्रभु के दास। हालेलुया। मेरा मन भरा है। हालेलुया। ये आदमी परमेश्वर की सेवा करता है, ये आदमी अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता, ये आदमी अपना ध्यान नहीं रखता, दिन भर धूप में घूमता रहता है बाइक पे, इधर 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 इधर। और बरसात आएगी तो इसके बच्चे परेशान हो जाएंगे। प्रभु ने बोला तू इधर बो। हालेलुया। तू इधर बो, इधर ही बो। क्या जरूरत है मेरे को उधर बोने की? इधर। हालेलुया। मैं तो वहां सेवा करने गया हूं, वो बोए ना मेरे को वो बोए है कि नहीं? मैं सेवा करने गया हूं, वो बोए मेरे को, मैं क्यों बोलूं? हालेलुया। ऐसे ही ये इनके गांव में हम गए, यूपी में। हालेलुया। चर्च में प्रचार करने के लिए गया। हालेलुया। दीवार टूटी हुई थी ना, दीवार टूटी। हालेलुया। और जब ये चीजें देखता हूं तो मुझे बहुत अंदर से अजीब सा लगता है। मतलब मेरा भर आता है, मन भर आता है। हालेलुया। और प्रभु के आत्मा ने बोला, अब मेरा मन बोल रहा था, प्रभु का आत्मा बोल रहा था, पता नहीं। हालेलुया। बोला तू कर। हालेलुया। एक अमाउंट दे, इसको दे, वो दे। मैंने कहा ठीक है प्रभु, वो देता। हालेलुया। हालेलुया। तुम लोगों को समझ में आ रही है? मैं तो सेवा करने गया था, मैं क्यों बहु? तुम बहु, मेरे को मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए भाई, ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। प्रभु ने बोला वो, इसहाक से बोला तू यही बो और मैं तुझे यही 100 गुना आशीष दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक उठा, हल लिया और बंजर जमीन पे चलाया। बंजर जमीन पे हल चलाना आसान है क्या? लोग सुन रहे? किसने कभी हल चलाया इधर? चलाया? वेरी गुड। देखा तो होगा। हाँ, देखा तो मैंने भी है। अगर बंजर जमीन पे हल चला रहे और हल ऐसे रहता ही, ऐसे चलते हैं और फिसल गया हल तो पैर गया,
बैल का भी पैर जा सकता है, मतलब बहुत रिस्की होता है। हालेलुया, चलाया ये देखा तो है। हालेलुया, और आत्मा सब बता। आमीन, हालेलुया। इसहाक को बंजर जमीन पे हल चलाना था। बोल रहा यहीं पे बो, यहीं पे। वो कह रहा है यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, क्यों बो यहाँ पे? मुझे क्या मिलने वाला वहां पे? क्यों बो वहां पे? मुझे वो धर्म क्षति कलीसिया में क्या मिलने वाला? बाप रे बाप, क्यों बो वहां पे? और प्रभु ने बोला यही बो। हालेलुया, यही बो। आमीन, और मैं यहीं से तुझे आशीष दूंगा। आमीन, हालेलुया। बोने का मतलब है, बोने का मतलब हम अपना धन इन्वेस्ट कैसे करें, कहां इन्वेस्ट करें, कहां हमारी आशा, कहां हम जमा कर रहे हैं, कहां हमारा बीज जा रहा है, कैसी जमीन पे जा रहा है। हो सकता है हमें अच्छी लग रही है, बहुत उपजाऊ है, लेकिन परमेश्वर की नजर में उपजाऊ ना। इसहाक की नजर में वो जमीन उपजाऊ नहीं थी, बेकार थी, अकाल था। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी नजर में यही उपजाऊ है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सुनकर, इसहाक ने परमेश्वर की सुनी, उसकी तरफ फिरा, परमेश्वर उसकी तरफ फिरा। हालेलुया, और जो बंजर जमीन थी वो उपजाऊ बन गई। आमीन। जो मुश्किल था वो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब हम बीज कहां डाल रहे हैं, कहां बो रहे हैं। हालेलुया। मेरी कलीसिया का जो बीज जाता है, हमारे यहाँ का, हमारा जो पर्सनल बीज जाता है, हालेलुया, या फिर हमारा जो दशमांश जाता है, आपको पता है उसमें आप सब हिस्सेदार हैं। जो दशमांश हम निकालते हैं, जो भी हम निकालते हैं, जितना % निकालते हैं, उसमें आप सब हिस्सेदार हो। पता हो क्या होता है उसमें? आपको मालूम क्या होता है? नहीं मालूम? नेपाल में कई प्रभु के दासों के घर बन गए। नेपाल में टूटे हुए चर्च बन गए, टूटे हुए चर्च बन गए। हालेलुया। उस पैसे फालतू में नहीं जा रहा, किसी की बेकार चीजों में नहीं जा रहा। हालेलुया। ऐसे कामों में जा रहा है, ऐसी जमीन पे डाला जा रहा है जो वो सच में बहुत सारा फल लेकर आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो कर्ज में क्यों है लोग? क्योंकि बीज नहीं डालते। जहां खुदा कहता है बीज नहीं डालते, कहां डालेंगे? डबल करके कहां से मिलेगा? डबल करके दे दूंगा, इधर करके दूंगा। 1 साल में डबल जी बाबूजी, दिक्कत नहीं है। 1 साल में डबल, ठीक है, 4 लाख वहां डाल। किस लोग सुन रहे बेटा? परमेश्वर डबल नहीं कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है 100 गुना फसल दूंगा, 100 गुना। हालेलुया, कितनी गुना फसल? 100 गुना फसल देने की बात कर रहा है, 1 आध गुना नहीं कह रहा, 100 गुना। हालेलुया। इसहाक ने बोया और आशीष पाया। आमीन, हालेलुया। और इतना धनी हो गया कि वहां के लोग आके उससे अनाज खरीदते थे। कोई सोना लेके आता था, कोई चांदी लेकर आता था, कोई गाय, बैल, भेड़, बकरी जो भी मिलता था लेके आता था, क्योंकि उस देश में अकाल था। केवल इसहाक धनी था। हालेलुया, केवल वही धनी था, क्योंकि उसने बोया था और काटा भी था। आमीन। क्यों परमेश्वर कह रहा है इनकी वजह से मैं तुम्हें आशीष दे देता हूं, इनकी प्रार्थनाओं की वजह से मैं तुम्हें आशीष दे देता हूं, इनके कारण तुम नष्ट नहीं हुए अभी तक। मतलब अभी तक यीशु ने आग गिरा के दुनिया को भस्म नहीं किया। अभी तक पवित्र लोगों के कार्य बाकी हैं यहाँ पे। हालेलुया, वो काम कर रहे हैं, उनका विश्वास अभी तक परमेश्वर देख रहा है। मैंने अपने दास से ये वादा किया है। उसने, अब्राहम ने प्रार्थना की अबीमेलेक के लिए, गर्भ बंद थे सबके सब। हालेलुया।
परमेश्वर ने बोला ये मेरा दास है, इससे प्रार्थना करो, बोला उसको, तब तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। ये अब्राहम का और परमेश्वर का रिलेशन था। हालेलुया। उसके कारण वो नाश नहीं हो रहे थे, नहीं तो परमेश्वर की नजर में नाश होने के लायक थे। क्यों? क्योंकि श्राप के अंदर, श्राप था उनके। ऐसे जनरली पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जो ईमानदारी से दशमांश देते हैं? हाथ उठाए, दशमांश देते। कितने लोग जो नहीं देते, जो उठाते, जो नहीं देते? कौन सी कमाई देते? अगर मैं आपकी तरफ से मत उठा, अपना लेगा वो देगा। तुम्हें गिनती में जाने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारी नौकरी लगेगी तब देगा। हालेलुया। ओके, जो नहीं देता वो हाथ उठाए प्लीज। 1 2 3 4 5 6। तुम, तुम्हारा पति है कि तुम? 7। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? आप ऐसे रहना चाहते हैं? आप में से कितने लोग परमेश्वर को मानते हैं कि हाँ है परमेश्वर, और जो कहता है वो करता भी? हालेलुया। हाँ है परमेश्वर, और वो प्यार भी करता है तो गुस्सा भी बहुत करता है। कितने लोग जानते हैं कि सच में परमेश्वर है? आप लोग जानते हैं, फिर भी आप ऐसे रहना चाहते हो क्या? क्या श्राप में रहना चाहते हो? हाँ, फिर बोलोगे अगर हम देंगे तो हमारा क्या होगा? नहीं दोगे तो क्या होगा ये सोचना, देंगे तो हमारा क्या होगा ऐसा सोचना नहीं। ये सोचना हमारा काम है क्या? हमारा काम ये नहीं है कि हम देंगे, परमेश्वर का वचन जो कह रहा है अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, ऐसा सोचना हमारा काम नहीं। हमारा काम है, परमेश्वर ने बोला तुम मुझे लूट रहे हो, मतलब जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ लूट का है। कैसा है? मेरे को लूटा तुम, चोरी का माल है, लूट का माल है तुम्हारे पास। कितने लोग सुन रहे हैं? कैसा लग रहा है सुन के? जो नहीं देते उनको कैसा सुन के कैसा लग रहा है? तुम्हारे पास लूट का माल है। हाँ जी, हाँ भैया जी, लूट का माल है। परमेश्वर कह रहा है कोई बात नहीं, परमेश्वर तो कहता ही रहता है। हाँ जी, लूट का माल रखना चाहते हो क्या? अब्राहम ने नहीं रखा। देखो ध्यान में, अब्राहम लूट कर लाया, बहुत लोगों को लूट कर लाया, मतलब देश की देश से लूट के लाया। परमेश्वर ने दिया उनको ताकत, बुद्धि दी, समझ दी, कैसे युद्ध करोगे, कैसे शत्रु पर फतेह हासिल करोगे, कैसे इतना धन लेकर आओगे। बुद्धि दी, समझ दी, ताकत दी, सक्सेस भी कर दिया। फिर भी बोला ये लूट है। अब्राहम ने जान लिया ये लूट है, इसे ब्लेस करना है तो हमें परमेश्वर को हिस्सेदार करना पड़ेगा। हालेलुया। उसके काम करने वालों को हिस्सेदार करना पड़ेगा, उसकी चीजों को हिस्सेदार करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता लूट में रहो, क्योंकि मैंने देखा अभी वहां पे जाके 5 चर्चेस में गया, 5 में मैक्सिमम लोग श्राप के अंदर। ऐसा नहीं उनके पास खाने को नहीं, खाने को है। 60 70 एकड़ जमीनें हैं, ऐसे लोग हैं। 70 एकड़ जमीन कम है क्या? 1 एकड़ कितने बीघे की होती है? अरे मुंबई में कहाँ इतनी जमीन होती है, तुम्हें क्या मालूम? मेरे ख्याल से 2.5 बीघा की 1 एकड़ होती है, जहां तक मुझे है ना। और फिर आंटी बताओ 2.5 बीघा की
70 एकड़ नहीं, मैं 1 एकड़ की बात कर रहा हूं। 1 एकड़ 2.5 बीघा की होगी शायद, 2.5 बीघा की होगी। हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? तो बीघे कितनी हो गई? वहां एकड़ का हिसाब है, 70 एकड़ है उनके पास, लेकिन घर में श्राप है, सब लूट है। परमेश्वर उन सारी कमाई को, उस सारे पैसे को लूट में गिन रहा है। कितने लोग सुन रहे हैं? बोला लुटेरे हो, मुझे लूटते हो, लेकर आ जाओ, नहीं तो भारी श्राप पड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता। आप में से सब लोग यहां पे गवाह हैं इस बात के। कितने लोग जानते हैं? मैंने कभी तुमको जबरदस्ती की क्या? हाँ? किसी को भी तुमको जबरदस्ती की? भाई साहब जबरदस्ती की क्या? हाँ, दो ऐसा? हाँ, नहीं की, किसी को भी नहीं की, जो देते उनको भी नहीं। हालेलुया। मगर परमेश्वर बोल रहा है जबरदस्ती है, साफ साफ लूट रहे हो, लुटेरे हो, चोर हो, डाकू हो, इनमें से एक भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए अगर आशीषित होना है तो परमेश्वर का वचन यहां बोल रहा है, ले आओ। आमीन, आमीन। क्योंकि अब्राहम लेकर आया, उसके बाद इसहाक ने बो के दिखाया, उसके बाद इस्राएल के लिए, जिसके लिए परमेश्वर कह रहा है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? तुम नष्ट नहीं हुए, मतलब नाश होने के लिए तुम्हें छोड़ा नहीं, मैंने चर्च से बाहर नहीं निकाला, अपने अंदर से बाहर नहीं किया। अभी भी मैं तुम्हें संभाले हुए हूं, तुम्हें भटकने नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे अंदर ऐसी स्पिरिट नहीं भेज रहा हूं जो तुम्हें मुझसे दूर कर दे। हालेलुया। 28 अध्याय में उत्पत्ति में जब याकूब अपने घर से भाग रहा था, अपने भाई के डर से, जान जाने के डर से, तो रास्ते में अंधेरा हो गया और उस जगह पर जो बेतल उसका नाम था, वहां पे पत्थर अपने सर के नीचे रख के सो गया। परमेश्वर ने रात को दर्शन दिया, पहली बार किसी ने परमेश्वर को स्वर्ग में खड़े हुए देखा था, वो था याकूब। हालेलुया। और वहां से उसने बात की, और वो सारी आशीषें जो अब्राहम के पास थी, वो सारी आशीषें इसहाक के पास थी, उसके साथ साथ और बहुत सारी आशीषें ऐड करके याकूब को बोला, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे दूंगा। कितने लोग सुन रहे हैं? मगर अगर तुम सिस्टम में नहीं रहो तो वो सब लूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लूट का माल बन जाएगा। ये खतरनाक बात मैं भी अभी सुनते हुए शौक हो रहा हूं। अपने आप को नहीं, प्रभु का वचन जिस तरह से हमें वो सिखा रहा है, इसको सीखते हुए मैं शौक हो रहा हूं। कितना खतरनाक है ये, कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, तुम एक टाइम पे 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। धन और परमेश्वर दोनों को एक साथ सेवा नहीं कर सकते। एक को तुच्छ जानोगे, एक को आदर दोगे। हालेलुया। याकूब जब भाग रहा था, परमेश्वर ने दर्शन में आके बोला, मैं तुझे ये सब दूंगा, सब दूंगा, सब दूंगा, सब दूंगा। हालेलुया। याकूब उठा, उठने के बाद पत्थर को वहीं रखा, बोला आज से ये पत्थर तेरा भवन होगा। हालेलुया। क्या होगा? तेरा भवन होगा। वहीं पे भवन बना। बाद में दाऊद ने वहीं पे भवन का सामान इकट्ठा किया, सुलेमान ने वहीं पे भवन बनाया। हालेलुया। वही जगह पे तो उसने पत्थर रखा, तेल डाला, आज से तेरा भवन होगा, और जब जब तू मुझे ये सारी चीजें देगा, हालेलुया, मुझे खाना देगा, मुझे पहनने को देगा, मुझे मेरे बाप के साथ सुरक्षित रखेगा, घर पे रखेगा, सब चीजें जो 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 तू करता जाएगा, जो कुछ भी तू मुझे देगा, उसमें से 10 मांस मैं तेरे भवन में लेकर आऊंगा।
किसके लिए बोला परमेश्वर ने? याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे पुरखों ने मुझसे वादा किया, वादा करके धोखा दे देते हो कि मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तुम्हारे भवन की जरूरत के लिए दूंगा, सुसमाचार के लिए दूंगा, काम को आगे बढ़ाने के लिए दूंगा। भवन से जो लोगों की मदद के लिए चीजें जाती हैं वो भवन से जाएगी। मतलब भवन के लिए मैं दूंगा, कलीसिया के लिए मैं दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। याकूब ने वादा किया। हालेलुया। और याकूब ने जब वादा किया और याकूब देता रहा, हमेशा परमेश्वर के लिए देता रहा। हालेलुया। अब परमेश्वर कह रहा है याकूब ने जो वादा किया था तुमने नहीं निभाया। मैंने याकूब की वजह से तुम पर दया की। किसकी वजह से? मतलब इज़राइल की वजह से तुम पर दया की। हालेलुया। कि भाई इसका बाप बहुत अच्छा था। आज कितने लोग हैं जिनके माँ बाप के कारण उन पे दया हो जाती है? होती नहीं होती? अरे कौन है? अच्छा अच्छा उसका लड़का, आजा बेटा आजा आजा बैठ। क्या खाएगा, क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन कुछ देर बाद बोलेंगे तेरा बाप तो अच्छा था पर तू क्या हो? ऐसे घुसने मत देना यहाँ पे। बोलो होगा कि होगा? प्रभु कह रहा है साहब घुसने नहीं दूंगा। लुटेरो चोरो तुम्हें घुसने। कितना को अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? चोरो लुटेरो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है घुसने नहीं दूंगा तुमको। हालेलुया। हालेलुया। मतलब तुमने मुंह से बोला, याकूब ने बोला तो तुमने बोला। हालेलुया। बात पूर्वजों ने जो कहा था उसका फायदा बच्चों को मिलता नहीं। पूर्वजों की जमीन है उसका फायदा बच्चों को मिलता नहीं मिलता? बाप दादे जो छोड़ के गए वो बच्चों को मिलता है नहीं मिलता है? अरे बोलो हाँ कि ना? मिलता है। जो गड़बड़ कर गई वो भी मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ भाई तेरे दादा ने कर्जा लिया था। बोलो हाँ कि ना? होता है ना? दादा ने लिया था। किसने? ये बोल दो कि मैं क्यों दूं? नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। वो भी भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कह रहा है याकूब ने वादा किया था मुझसे। तुम अपने आप को इस्राएली कहते हो? कितने लोग अपने आप को इस्राएली कहते हो? जो नहीं कहते उनकी तो बात ही छोड़ दो। इस्राएली का मतलब है चुना हुआ। कितने लोग अपने आप को चुना हुआ कहते हैं? मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, चुनी हुई हूं। हालेलुया। चुने हुए का मतलब होता है इस्राएल। अलग किए का मतलब होता है इस्राएल। चुने हुए का मतलब है इस्राएल। मेरा चुना हुआ याकूब, ऐसा परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। और याकूब के घराने के लिए, वो ब्लेसिंग के लिए वादा करता है याकूब। हालेलुया। वो कह रहा है तेरे दादा ने, तेरे परदादा ने, याकूब ने मुझसे बोला था मैं लेके आऊंगा। वो ना तुम लेके नहीं आ रहे। हालेलुया। और तुम मुझे क्या कर रहे हो? लूट रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे मेरी बात? ये नहीं सोचना मेरा क्या होगा। कितनों को समझ में आ रहा है? ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा क्या होगा ये सोचना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। हालेलुया। वो हम उसी से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर मेरा क्या होगा? पतरस पूछता है, हम छोड़ छाड़ के सब कुछ आ गए तेरे पीछे, हमारा क्या होगा? परमेश्वर ने बोला तुम्हें तो राज्य मिलेगा, चिंता करने की जरूरत। तो परमेश्वर ने सोच रखा है तुम्हारा क्या होगा। हालेलुया। और अगर चोर लुटेरे रहे तो गब्बर सिंह तुम्हारा क्या होगा कालिया? फिर तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं?
खुद ही बोले तेरा क्या हो गया। सरदार बहुत गुस्सा करेगा है? क्यों? याकूब ने वादा किया था और तुम वादा खिलाफी कर। अगर तुम याकूब की आशीष के हिस्सेदार होना चाहते हो, अगर तुम अब्राहम की आशीष के हिस्सेदार होना चाहते हो, अगर तुम इसहाक की आशीषों के हिस्सेदार होना चाहते हो, आशीषें क्या थी? मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। आशीषें क्या थी? मैं तुझे आशीष दूंगा। आशीषें क्या थी? जिसको तू आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। इन वादों का हिस्सेदार होना चाहते हो कि नहीं? याकूब के घराने की मैं हमेशा निगरानी करूंगा, देखभाल करूंगा, उसको आशीष दूंगा। इस बात में हिस्सेदार होना चाहते हो कि नहीं? एक ही चाहती है बस, बाकी हालेलुया। होना चाहते हो? चोर बन के नहीं हो सकते, डाकू बन के नहीं हो सकते, लुटेरे बन के। प्रभु कहता मुझसे पहले आए कौन थे? कौन थे? चोर और डाकू। वो प्रभु यहाँ पे भी बोल रहा है, मेरे से पहले ये लोग आए थे, ये लोग आए थे ना प्रभु से पहले, सारे चोर डाकू प्रभु के भवन को ही लूटते। मतलब प्रभु की नजर में क्या थे? दिया किसने था? इनको दिया किसने था? परमेश्वर ने दिया ना। कौन गाता है जो पिए तूने दिया, करता हूं तेरा शुक्रिया? गाते क्या? अपने घर में जब तुम्हारे घर में आशीष आती है तुम बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद हो तूने दिया? कितने लोग बोलते हैं? सभी बोलते हैं। प्रभु कहते जब मैंने दिया तो दुख समझ के खा रहा है। हालेलुया। इधर को समझ में आ रही है? बात कड़क है नहीं? क्या बोल रहे? चोरों, डकैतों, खुश हो रहे हो? हाँ, हालेलुया। देखो संसार के नहीं, संसार में जितना बड़ा चोर होगा उतना ही उसका आदर होगा। क्या होगा? उतनी इज्जत मिलेगी। जितना बड़ा लुटेरा होगा, कोई भी हो, चौकीदार हो या कोई भी हो, जितना बड़ा चोर होगा उतना ही उसको वाहवाही मिलेगी। लेकिन परमेश्वर के राज्य में अंधेर नहीं है, याद रखना। आप लोग परमेश्वर के राज्य के हो कि नहीं हो? नागरिक वहां के हो या नहीं हो? तो यहाँ की लूट के माल पे शाऊल की तरह से मन लगा के क्यों पंगा ले रहे? कितने लोगों को समझ में आ रहा? जो नाश होने के लिए है वो अलग कर दिया गया, जो परमेश्वर का है वो अलग कर दिया गया, और जो हमारे लिए है वो भी अलग कर दिया गया। हालेलुया। दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना। अगर हम दूसरे की चीज पे मन लगाएंगे, दूसरे की चीज को अपने पास रखेंगे तो क्या बनेंगे? चोर और लुटेरे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने तो मैं क्यों दूं? अब्राहम ने सोचा था मैं तीर चला के, भाला मार के, पत्थरों पे भाग भाग के, उसको मार मार के आया हूं, इतनी मेहनत करके अपनी जान पे खेल के ये लेकर आया हूं। ऐसा बोला क्या अब्राहम ने? नहीं। हालेलुया। बल्कि उसे पता था उस परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। हालेलुया। मुझे शत्रु के हाथ से बचाया, मुझे नष्ट होने से बचाया। हालेलुया। तो लोगों को समझ में आ रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बहुत आशीष पाओगे, बहुत धन आ जाएगा। ज्यादातर लोग ऐसे ही प्रचार करते, इसको करते कि करते और वाह 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 आकाश को खोल के, वो तो होगा ही, उसकी जरूरत नहीं, सब जानते हैं, जानने के बाद भी नहीं मानते। हालेलुया। क्या पता ऐसे ही मानते हैं। तो प्रभु का आत्मा एक नए तरीके से इस बात को हमारे सामने रख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जो कुछ भी है किसने दिया है?
परमेश्वर ने दिया है। हम सब इस बात पे विश्वास करते कि नहीं करते? हालेलुया। पर जब परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर उसे ब्लेस भी करना चाहता है। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था, इसीलिए परमेश्वर उसे ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। और किसी याजक को भेज के, महायाजक को भेज के परमेश्वर ने उसे आशीष दी। हालेलुया। अब वो लूट का माल नहीं रहा। हालेलुया। और अब्राहम ने उसमें से दशमांश दिया। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग आज के बाद लुटेरे नहीं बनेंगे, चोर नहीं बनेंगे, डाकू नहीं बनेंगे? हालेलुया। पक्का? याकूब वादा कर रहा था, आप भी कर रहे हो? हाँ, लुटेरे नहीं बने। आमीन। खतरनाक बात है या नहीं है? बोलो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कुछ भी है मेरे बगैर लूट का है, लूट का है, लूट का है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में, इंसान की नजर में नहीं। इंसान की नजर में तो कैन बोल रहा था मैंने मेहनत की, मैंने पसीना बहाया, मैंने खरबूजे उगाए, मैंने तरबूज उगाया। रेगिस्तान में यही उगता है ना, और मैं क्यों दूं? मेरी मेहनत। ऐसा नहीं। हालेलुया। अगर वो बरसात ना करे तो एक दाना भी पैदा नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हें ताकत न दे, सुबह बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, उठ भी नहीं सकते, दुकान तो क्या खोलोगे, अपना हाथ भी नहीं हिला सकते। बाइबल कहती है उसकी करुणा सदाकाल की है, इसलिए याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए हो। हालेलुया। तो उसकी करुणा का फायदा उठाइए, जैसा वो चाहता है वैसा करिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लुटेरे और चोर बनकर मत रहना। यहां की सरकार भी लुटेरों को, चोरों को छोड़ देती क्या है जी? नहीं। अभी देखो ना सरकार ने क्या किया, 2000 का नोट बंद कर दिया, किया ना? जितनों ने लूट का माल रखा था सब बाहर आ जाएगा। आएगा क्या? आएगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो सरकार का हिस्सा है, सरकार का कितना अंश है? जीएसटी कितना जाता है? 18%। बाबू तो 10% ही बोलता है यार। वो कितना बोल रहा है? 18%। रोज लेता है राजा, छोड़ता नहीं है। आटा खरीदने जाओ तो जीएसटी लगता नहीं लगता है? इसको भी पता है, लगता है डुड्डू को भी। हालेलुया। राजा नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। और वो वैसे भी नहीं छोड़ेगा। 2000 का नोट बंद कर दिया, जिस जिसने दबा के रखा सब आना पड़ेगा वहां। हालेलुया। वो चाहे जो मर्जी कर रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर का कितना जरूरी है, सोचने की बात। वो राजा बोल रहा है, मतलब देश का प्रधान, जिनका लूट का माल रखा हुआ निकाल के लाओ, उसको सही करो। क्या करो? उसको क्या करो? मतलब अनलीगल है ना, वो लूट का है ना, तुमने दबा दबा के रखा है, निकाल के लाओ, उसको सही करो। सही कैसे होगा? हमारे सामने लेकर आओ, इतना टैक्स कटाओ, फिर तुम्हारा पैसा सही हो गया, लेकिन उसको दे। सिस्टम है। किसका सिस्टम है? राजा का नहीं, परमेश्वर का सिस्टम है। हालेलुया। ये सिस्टम परमेश्वर ने बनाया अब्राहम के टाइम से। हालेलुया। तो जो कुछ भी हमारे पास है उसे पवित्र करने के लिए, उसे सही करने के लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया कि वो लूट का माल ना रहे। और दूसरी बात, जो हम मुंह से बोलते हैं उसको करना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। मान लो हमने बोला, मान लो मैं बोल के आ गया वहां पे उसका लिशा में कि परमेश्वर हम पे दया करना, 10,000 रुपए यहाँ से हम देंगे। हालेलुया। रास्ते में कितनी बार शैतान मेरे कान में, तूने जल्दी नहीं करती, कान में तूने जल्दी नहीं करती,
तेरे को तो ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी खर्चा है, ये भी करना है, वो भी करना है। तूने जल्दी नहीं करती, विचारों में आके बात कर। हालेलुया। मगर मेरे को भटका नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। मुझसे बोले करें, अगर आप परमेश्वर से कुछ वादा करते हो, प्रभु आपने मेरा ये काम किया तो मैं ये करूँगा, ये वाचा बांधना, वो वाचाओं का परमेश्वर, वाचाओं को नहीं तोड़ना। याकूब ने वाचा बांधी, दशमांश दे। कई बार हम बोलते हैं, प्रभु मेरा एक केस फंसा हुआ है, ये केस ये हो गया तो मैं आपको ऐसा करूँगा, आपके भवन के लिए ऐसा करूँगा। परमेश्वर सुन रहा हूँ। हालेलुया। वो बोलेगा तू तेरी ओर, फिर मैं तेरी ओर। वादा करके वादा खिलाफी करते हो, मतलब मुझे लूट दो। प्रभु ये काम का हो जाएगा तो ऐसा करो, प्रभु कहता ठीक है मैं कर देता हूँ। प्रभु करवाता, जो चीजें रुकी होती वो खुल जाती, उसके बाद आदमी भूल जाता है। परमेश्वर की रिपोर्ट में लिखा जाता है ये लूट का माल है। ये कौन सा माल है? किसे लूटा? लोगों को नहीं, परमेश्वर को लूटा। क्योंकि कराया किसने? परमेश्वर ने कराया। हालेलुया। और तुम्ही ने परमेश्वर को कहा था, प्रभु तू मेरा ये घर बिकवा देगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, या तू मेरी ये नौकरी लगाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा। परमेश्वर तू ना, ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर करता है, मगर हमको भी अपना काम पूरा, जैसा बोला हमने वैसे ही जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर भी जैसा वो कहता है वैसा ही 100% पूरा करता है। तुम तुम्हारा काम करो, परमेश्वर अपना काम करेगा। आमीन।